दो बुजुर्ग की विदाई हो रही है और दो युवा का आगमन हो रहा है। मोदी शाह तो जा ही रहे हैं, अखिलेश और राहुल आ रहे हैं। 10 साल में शायद 8-9 बार तो रो ही चुके हैं, 10वीं बार रह गया है। शायद वो भी 4 जून को पता चल जाए। कहीं कि पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि उनके जैसा अभी तक कोई बना नहीं है। उनसे अच्छे बहुत हैं, उनके लेवल का अभी तक कोई प्रधानमंत्री था नहीं। सीता पति के नाम पे वोट लेते हैं और नीता पति की सेवा करते हैं, ये तो गलत बात है। सबके लिए 70 साल के बाद रिटायरमेंट है और खुद 74 में टिकट लेके लड़ रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। मोदी जी, आप 74 के हो गए, अब आप भी घर में थोड़ा आराम कीजिए। आडवाणी जी 70 साल में रिटायर हो गए, मोदी जी 74 में खेल रहे हैं, ये तो गलत बात है। एग्जिट पोल भी तो वही दिखा रहे हैं ना जो उनको जिताना चाहते हैं। पिछली बार भी ऐसी होता है, एग्जिट पोल दिल्ली में गलत दिखाए गए थे कि केजरीवाल के बहुत कम दिखाए गए थे, जीता कौन। हिमाचल में भी क्या दिखाए गए थे, जीता कौन। तो एग्जिट पोल पे अब शायद भरोसा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि इंतजार 4 जून का करना होगा, क्योंकि ये नतीजे में परिवर्तित होगा या नहीं होगा ये देखना होगा। लेकिन चर्चा और बहस इसी पर छिड़ गई है कि आखिर बीजेपी 400 पार जाती जो दिख रही है वो कैसे संभव है। इंडिया अलायंस सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर 295 का आंकड़ा हम दे रहे हैं, जो कि जनता का एग्जिट पोल है, ये बीजेपी का एग्जिट पोल यानी कि सरकारी एग्जिट पोल लेकर मीडिया आया है। चर्चा कर लेते हैं और चर्चा करने के लिए देखिए एक बार फिर से बड़े लंबे समय के बाद मेरे साथ संदीपनी जुड़ चुकी है। चुनावों में कई बारीकी से नजर रखी होगी, मुझे उम्मीद है मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि आखिर पीएम मोदी का क्या मर्तबा बरकरार है, जो फिर से 400 पार का दावा कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। संदीपनी, बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत लंबे समय के बाद जुड़े और देखिए जब जुड़ रहे तो सीधा चर्चा मुद्दों पर नहीं, चुनावों पर नहीं, बल्कि नतीजों पर है। कैसे देखा पहले तो ये चुनाव, कितना महत्वपूर्ण रहा, क्या मुद्दे आपको दिखाई दिए, पीएम मोदी की भाषा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले उस मैं समझना चाहूंगी कि उस पर आपकी राय क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दों की बात की आपने। मैंने अपने फ़ोन पे, अखबार में जिस तरह एक तरफ इंडिया अलायंस के ऐड देखे चल रहे हैं और एक तरफ अखबारों पे मोदी जी के ऐड देखे, तो मोदी जी के ऐड में मुझे कुछ गारंटी नहीं दिखी, बस सिर्फ ठप्पे पे लिखा हुआ था मोदी की गारंटी स्टैम्प के साथ। और एक तरफ इंडिया का जब मैंने ऐड देखा तो कुछ लगा कि हाँ इमोशनल ऐड था, और इमोशनल ही नहीं, उसमें कुछ था, लॉजिक भी था कि आपका अगर इलाज है तो 25 लाख तक का इलाज फ्री है, गृह लक्ष्मी है कि जो 5 सुविधाएं वो दे रहे हैं, 5, वो सब दिखाया गया। लेकिन मोदी जी क्या, मेरे को नहीं लगा अब की बार मोदी सरकार, बस इसके अलावा कोई डायलॉग नहीं था। और रही बात उनके बोलने के तरीके की, तो हम आगे वाली पीढ़ी को सिखाते हैं कि अपने बड़ों से सीखें। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे मुजरा वगैरह ऐसे शब्द बोलेंगे तो आगे वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। और हम तो अगर हमारे आम गली में भी कोई बोल देता है तो हम ये कहते हैं भाई तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अब वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो थोड़ा सोच के गरिमा मर्यादा में बोलना चाहिए। शायद ये प्रधानमंत्री जी को अब नहीं रहा। गारंटियों की बात की है, गारंटी इंडिया अलायंस ने काफी दी है, एक के बाद एक वो मुद्दे लेकर आए जो जनता से जुड़े। लेकिन एग्जिट पोल में तो बीजेपी बहुमत पाती दिख रही है, सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि 400 पार। देखिए, 400 पार के लिए काम क्या किया है ये भी देखना पड़ेगा। जनता वोट देगी जब वो खुश होगी। अब जनता में किसान खुश नहीं है, अध्यापक खुश नहीं है, जनता में जो अग्निवीर, जो हमारे युवा हैं, अग्निवीर की तरह नौकरी दी है, वो खुश नहीं है। बहुत बड़े बड़े पहलवान खुश नहीं है, खिलाड़ी खुश नहीं है, आम जनता खुश नहीं है। इतना टैक्स लिया जा रहा है, कोई खुश ही नहीं है। बुढ़ापे में लोगों को पेंशन नहीं आ रही है, तो वोट कौन देगा आपको? 5 साल के बच्चे तो वोट नहीं देंगे। फिर एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि उसमें तो 400 पार वाला नारा सच दिखाई दे रहा है। देखिए, एग्जिट पोल दिखा कौन रहा है ये भी देखने की बात है। एग्जिट पोल भी तो वही दिखा रहे हैं ना जो उनको जिताना चाहते हैं। पिछली बार भी ऐसी होता है, एग्जिट पोल दिल्ली में गलत दिखाए गए थे कि केजरीवाल के बहुत कम दिखाए गए थे, जीता कौन। हिमाचल में भी क्या दिखाए गए थे, जीता कौन। तो एग्जिट पोल पे अब शायद भरोसा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है लगभग वही सच साबित होता है। 2014-19 की बात करें, हालांकि 2004 की भी चर्चाएं लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो दिखाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं सच भी साबित हो सकता है। देखिए, अनुमान कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकता है। अनुमान ही तो है, रिजल्ट नहीं है ना। रिजल्ट से पता चलेगा जीता कौन, हारा कौन। अनुमान तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि 19-20 का फर्क हो समझ में आता है कि 300 की जगह 290 आ गई। यहाँ तो 400 पार दिखाया जा रहा है बीजेपी को। देखिए, 10 में से 19 सीटें जिता दी उन्होंने, 4 में से 8 जिता दी, 400 पार भी कर सकते हैं।
उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो तो 500 भी दिखा सकते हैं, बस चले तो प्रधानमंत्री घोषित कर दें, वो भी उनका कुछ पता नहीं है, वो तो कितना भी कर देंगे। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, बड़ी बेसब्री से सबको इंतज़ार है, पूरा देश दिल थामे बैठा है कि कौन जीतेगा, तो सबको इंतज़ार है। तो आपको इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है? मेरे को क्या, पूरे देश को भरोसा नहीं है। 400 पार के हिसाब से, जिस हिसाब से बोला तो पूरे देश को भरोसा नहीं है एग्जिट पोल पे क्या चल रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए, जिसका इंतजार बेसब्री से लोगों को रहता है, कहीं ना कहीं एक अंदाजा हो जाता है कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो आपको लगता है कि एनडीए इतनी मजबूत है इस वक्त, जो चुनाव चले 2024 का चुनाव जिस तरीके से हमने देखा, वो वापसी कर पाएगी? देखिए 10 साल पूरे हो गए हैं, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जीत पाएंगे, क्योंकि नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जनता से ऐसा भरोसा नहीं है जनता को, या कुछ ऐसा किया नहीं कि जनता खुश है। और एक बात मोदी जी हम एक कुछ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो सबके लिए बराबर होता है। हमारा राइट टू इक्वालिटी में भी बताया गया कि सबके लिए एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन शायद मोदी जी ने संविधान पढ़ा नहीं है ढंग से। सबके लिए 70 साल के बाद रिटायरमेंट है और खुद 74 में टिकट लेके लड़ रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। मोदी जी, आप 74 के हो गए, अब आप भी घर में थोड़ा आराम कीजिए। आडवाणी जी 70 साल में रिटायर हो गए, मोदी जी 74 में खेल रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। जब बार हैट्रिक की भी तैयारी है। देखिए प्रधानमंत्री ही जब एक दूसरे से न्याय नहीं दे कर सकता है, जब खुद ही अनुशासन में नहीं है, तो देश को कैसे संभालेगा। जो रूल खुद से बनाए हो, खुद ही फॉलो ना कर रहे हो, तो ये तो फिर गड़बड़ी की बात हो गई ना। ये तो ये हो गया कि संविधान का पालन ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन अलायंस के लोग जो हैं, नेता, वो बोल रहे हैं कि अभी जनता का जो एग्जिट पोल है वो आना बाकी है, हम 295 सीटें हासिल करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस की बातों में कहीं ना कहीं दम है? किस विश्वास के आधार पर वो ऐसा बोल रहे हैं? देखिए 5 गारंटी, भारत जोड़ो यात्रा आपने देख ली, जनता का प्यार आप देखेंगे ना इस बारी। ये तो बहुत कम बताया है उन्होंने। मेरे हिसाब से तो बीजेपी 100 पार कर जाए बड़ी बात है। मैं तो ये सोच रही हूँ बीजेपी 200 पार नहीं होगी इस बार। ये तो आप लिख के ले लीजिए, बीजेपी 200 पार नहीं करेगी, मेरे हिसाब से तो यही है। बीजेपी के लोग तो, नेता तो अभी से ही कह रहे हैं कि पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है, नरेंद्र मोदी सब पर भारी है, चाहे कितना भी आप अलायंस कर लें। ये बात तो सच कही कि पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि उनके जैसा अभी तक कोई बना नहीं है। उनसे अच्छे बहुत हैं, उनसे अच्छे बहुत है, उनके लेवल का अभी तक कोई प्रधानमंत्री था नहीं देखने में। अगर देखा जाए, दो बुजुर्ग की विदाई हो रही है और 2 युवा का आगमन हो रहा है। मोदी शाह तो जा ही रहे हैं, अखिलेश और राहुल आ रहे हैं। बड़ी बेसब्री से पूरा भारत इंतजार कर रहा है, नए भारत की शुरुआत होगी इस बारी। आपको लगता है कि जो 2 युवाओं की जोड़ी, खासकर यूपी के लड़के जहाँ कहा जाता है, ये कमाल कर पाएंगे? मोदी जी का जो आंकड़ा है 400 पार का, उसको रोक भी पाएंगे और तोड़ भी पाएंगे? देखिए जनता विश्वास कर सकती है, काम करना राहुल गांधी का काम है। और काम करना नेता का काम है। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो काम करेंगे, और मैं ठोक के बोलती हूँ कि वो काम करेंगे। पूरी पीढ़ी देख लीजिए ना आप, कैसे दादी ने कितना काम किया, दादी के पिता ने कितना काम किया, खुद के पिता ने कितना काम किया, माता ने कितना काम किया, ये भी तो देख रहे थे। जीन्स भी तो थोड़े आते हैं ना। लेकिन अभी 4 जून बाकी है आनी है अभी, देखिए। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि शहजादे इस बार छुट्टी पर जाने वाले हैं, गुफा ढूंढ रहे हैं, ध्यान में जाने वाले हैं। देखिए ध्यान में तो कोई और ही है। 5 घंटे का ध्यान तो कोई और ही कर रहा है, तो शायद 40 घंटे चुनाव हो रहे थे तब तक का ध्यान तपस्या की, चुनाव खत्म होते ही तपस्या खत्म हो गई। ऐसी कौन सी तपस्या है भाई, कौन से भगवान को पूज रहे थे जो जैसे ही चुनाव खत्म हुए तपस्या खत्म हो गई। तो मोदी जी आपको बता दूं, इस बार ही आप रिटायरमेंट ले ही लीजिए। क्या मोदी जी पे बहुत काम है भाई। मोदी जी को मोर को दाना भी खिलाना है, मोदी जी को कंगना रनौत की फिल्म में भी देखनी है। मोदी जी ने खाली कहाँ है। मोदी आप इतना शेड्यूल बना कैसे पाते हैं। आपके मोर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका बंगला आपका इंतजार कर रहा है, सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन देखिए अभी नई सरकार मिली नहीं देश को, पीएम मोदी बैठकें कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, 100 दिन की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे मुझे आगे काम करना है। कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। देखिए रणनीति की बात बना रहे हो तो रणनीति की तो कोई अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं आ रहे हैं। साफ सीधी सी बात है, आप आ ही नहीं रहे तो रणनीति बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रणनीति किस चीज़ की बना रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो कुछ तड़कता भड़कता मैं छेड़ दूं, कि ऐसा कुछ बोल दूं कि लोगों को लगे कि हाँ प्रधानमंत्री बोल रहा है, क्या बोल दिया, कुछ ऐसे गरिमा में ना बोलूं। क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या हिंदू मुसलमान फिर से कराना चाहते हैं? इस चीज़ की रणनीति बना रहे हैं। देश अब समझदार हो गया। 10 साल, एक बार आदमी पागल बनता है, 2 बार आदमी पागल बनता है, तीसरी बार कोई पागल नहीं बनता है। आप देखिए
रेल भेल तेल सेल वही सारी बातें मोदी जी के झोले में चेक होंगी। सीतापति के नाम पे वोट लेते हैं और नीतापति की सेवा करते हैं, ये तो गलत बात है। फिर प्रीतिपति को सारी संपत्ति दे देते हैं, ये बात तो मोदी जी की बहुत गलत है। अगर आपको काम करना ही था तो मोदी जी आप पे 10 साल थे, और फिर कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या काम कर दिया, 70 साल में क्या काम कर दिया। मोदी जी 70 साल में वो काम कर दिया जो आप 10 साल में वो एक काम नहीं कर पाए। और चाहते थे तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम तो मैं भी किसी का भी बदल दूं, काम करने से पता चलता है काम क्या है। एम्स किसने बनाया था? कांग्रेस के टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। एम्स के बहुत पहले की बात है, एम्स में कितना साफ अस्पताल है, वहाँ पे जाके मोदी जी पोछा लगा रहे थे। मोदी जी से अगर ढोंग करने से ही अगर आपको लगता है आप जीत जाएंगे तो इस बार ही नहीं जीतेंगे। 10 साल में शायद 8-9 बार तो रो ही चुके हैं, 10वीं बार रह गया है, शायद वो भी 4 जून को पता चल जाए। चलो 4 जून की चर्चाएं लगातार है, मैं आपसे बस इतना समझना चाहूँगी क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल विपरीत आने वाले हैं एग्जिट पोल से, लेकिन किस बिहाफ पर आप कह रहे हैं, जो विश्वास है आपका, क्या लगता है कि इस चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जिसको लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े? महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन और बहुत सारी बातें रही इस चुनाव में। इतना जनता का, हम लोगों ने मणिपुर देखा, हमने मणिपुर में क्या क्या हुआ हमने देखा। मोदी जी, एक बात और मैं भूल गई थी बताना, मोदी जी ने बोला था इनको जिता दो हमें शक्ति मिलेगी, शायद आपको रेवन्ना की बात याद होगी। और कर्नाटका में हर एक उनका अपनी पार्टी का इंसान जानता था कि आदमी कैसा है और उसने क्या किया है, तब भी मोदी जी ने जानते हुए, उन्हें लगा कि जनता को तो कुछ पता ही नहीं है, जनता को तो पागल बना दो, जनता क्या है, जनता तो पागल है। लेकिन मोदी जी, अगर आपको एक बात बता दूं, पहले ही आपको पता था जनता को पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे मोदी जी। इस बात पे तो आपको कर्नाटका तो मुझे लग रहा है साफ सीधी तरह से हार ही रहे हैं। मणिपुर तो आ ही नहीं रही है बीजेपी, गृह मंत्री के होते हुए उस राज्य में ये काम हुआ है, तो मेरे को लगता नहीं बीजेपी आएगी। आप कहीं नहीं देख ले, गुजरात के चांसेस हैं, शायद अब गुजरात की जनता भी, गुजराती मैंने सुना है गुजराती बहुत समझदार होते हैं, एक बारी पागल बन गए, 2 बारी पागल बन गए। गुजराती ऐसे तो नहीं है जो 3-3 बार पागल बन जाए, तो इस बारी गुजरात से भी शायद मोदी जी का इस्तीफा लगने वाला है। पेंशन की बहुत बड़ी बात रही है इस बारी, जो अध्यापकों का पेंशन रहा, बुजुर्गों का पेंशन रहा, सरकारी कर्मचारियों का जिस हिसाब से पेंशन की बात रही, मोदी जी ने तो मेरे को लगता नहीं वो तो देने से रहे। जिस पार्टी ने हटाया है वो पार्टी ही वो पेंशन कैसे देगी। कांग्रेस ने बोला है, वादा किया है, हिमाचल में पेंशन ज़रूर दी गई है और शायद अब पूरे भारत में पेंशन आएगी। पुराना फिर से मेरे को लग रहा है वही 70 साल का दौर आएगा जिसमें हमारे अच्छे दिन थे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो भी गुमराह करने के लिए है? एग्जिट पोल गुमराह करने के लिए, बिल्कुल गुमराह करने के लिए। मैं तो कहूँगी कि न्यूज़ चैनल ही शायद अब गुमराह करने के लिए हैं। एंकरों पे भी सवाल, मीडिया पर भी सवाल, गोदी मीडिया पर सवाल नहीं, गोदी मीडिया पर सवाल। मीडिया तो हमारी बहुत अच्छी थी 2014 से, मैं हमेशा बोलती हूँ 2014 से पहले मीडिया सच बोलती थी, जनता झूठ बोलती थी, और 2014 के बाद मीडिया झूठ बोल रही है, जनता सच बोल रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप ने छोटे हैं लेकिन तजुर्बे बहुत है पॉलिटिक्स को लेकर, हमेशा हम बात करते रहे हैं कि, लेकिन अब जब चर्चा हो रही है तो आंकड़ों को लेकर हो रही है कि एग्जिट पोल कितना सच साबित होने वाला है 4 जून को। हालांकि अभी भी गहमा गहमी मची हुई है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इंतजार 4 जून को करना होगा क्योंकि तस्वीर तभी साफ होगी कि कौन एक बार फिर से वापसी कर रहा है या फिर इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल के लिए